मैं आज आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ कि छात्रों में बहुत सारी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को पहचानना है और पहचान करके उनको तराशना है। ज्ञान सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन वह ज्ञान कितना उपयोगी है, वह ज्ञान कितना सफल है, इसको एक कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगा। एक प्राचीन कथा है छांदोग्य उपनिषद की। आर्णेय ऋषि थे, उनके पुत्र विश्वजीत थे, जो 12 साल के बाद अध्ययन के लिए आश्रम में गए और वहां जाकर के 24 वर्ष तक अध्ययन किया। वेद पुराण शास्त्रों को उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जब व्यवहार आया तो उनका व्यवहार अनुकूल नहीं था, और जब अनुकूल नहीं था तो उनके पिता आर्णी बहुत चिंतित हुए और वे सोचने लगे कि भाई क्या किया जा सकता है, इतना अध्ययन करने के बाद भी इसका स्वभाव उद्धत हो गया, क्या किया जाए। तो उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा उसके ज्ञान को परिमार्जित किया। उन्होंने कहा कि तुम जाओ वट वृक्ष के फल को लेकर के आओ। वह गया, वट वृक्ष के फल को लाया और उन्होंने कहा कि इसको तोड़ो। थोड़ा उसमें बहुत सारे बीज थे। कहा उसमें से एक निकालो और एक निकालने के बाद उसको तोड़ो। तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है फिर भी उसमें सब कुछ है। उस विशाल काय वट वृक्ष का रूप उसी में समाहित है। और उन्होंने कहा कि जैसे इसमें कुछ नहीं है, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है, और जो कुछ है उसी को पहचानना है और उसी को विकसित हुआ है, वही परमात्मा है। और उसी परमात्मा को पहचानना है जीवात्मा के द्वारा। और जब जीवात्मा परमात्मा को पहचान जाता है तो वही एकत्व हो जाता है, एकता होता है, और वही कहते हैं कि वही तुम तत्त्वम असी। जो वह परमात्मा है वह तुम हो, जो वह ज्ञान है वही तुम हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर वह संभावनाएं नहीं है। और इस ज्ञान के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा उसका ज्ञान परिमार्जित हो गया और वह आगे चल के बहुत बड़ा विद्वान हो गया। धन्यवाद।